नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्ज़ाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम एग्ज़ाम शूटर में रीजनिंग, जिसे हम तार्किक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, जिसमें दिया है 4, 5, 9, 14, 23 और डैश डैश यहाँ पर, यानी कि अगली संख्या इसमें हमें ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 37, 31, 39 और 35। इसमें चारों में से कौन सा सही है, यही आपको ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हल करने से पहले रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने का तरीका हम थोड़ा सा जान लें। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो श्रृंखला वाले जो प्रश्न होते हैं, ये सबसे पहले हमें अंकों को देखना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये अगला अंक यानी अगली संख्या किस हिसाब से आगे बढ़ रही है या घट रही है या उसमें हो क्या रहा है, इसको देखते हैं। इसमें हम पहले अंक से दूसरा संख्या, दूसरे अंक से तीसरा संख्या, तीसरा अंक से चौथा, इस तरीके से आगे क्रम बढ़ता है। तो देखते हैं कि इसमें हम हो क्या रहा है। इसमें देखिए, आपको मैं बता दूं कि गुणा भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि मतलब इसमें हो क्या रहा है, तो उसी हिसाब से रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इस सवाल को देखिए, मैं आपको सामने हल कर रहा हूँ। जैसे ये किस हिसाब से हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 4 और 5 को जोड़ा जा रहा है। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 14 आ जाएगा, अगला संख्या आ जाएगा। और 14 और 9 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। अब 23 और 14 को जोड़ना है, तो 23 और 14 को जोड़ने पर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आपको 14 और 23 जोड़ना है, ये आपका 37 उत्तर आ गया, जो आपका आंसर होगा। हाँ सर, अगला प्रश्न आप डिस्प्ले पर लगा दीजिए। तो आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, अगला प्रश्न दिया गया है 101, 100, डॉट डॉट, उसके बाद 87, 71 और 46, और इसके ऑप्शन दिए हैं 92, 88, 89, 96। अब आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हल करने के लिए देखते हैं कि 101 है, यहाँ पर 100 हुआ है, फिर अगला संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ये किस क्रम में घट रहा है, इसको देखेंगे। तो इसको हल करने का तरीका है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 101 से 100 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 घटाएंगे। यहाँ 1 घट रहा है, लेकिन 1 का यहाँ पर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर घटाएंगे तब भी 1 घटेगा। अगली संख्या हमें लाने के लिए इसी क्रम में घटाना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर, तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। 100 में से 4 घटा देंगे 96, जो कि आपका आंसर है। लेकिन आगे देख लेते हैं कि इसी क्रम में आ रहा है कि नहीं, उत्तर हमारा सही है कि नहीं। तो इसलिए हम अगली संख्या प्राप्त करेंगे 3 का स्क्वायर। अगर हम 96 में से 3 त्रिक का 9 घटाते हैं तो 87 आएगा, और इसी क्रम में आगे -4 का स्क्वायर करके घटाएंगे तो 71 आएगा, और अगली संख्या अगर हम -5 करके 5 का स्क्वायर करके घटाएंगे तो 46 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो स्क्वायर करके घटा रहे थे, ये सिस्टम इस श्रृंखला को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 96 सत्य है। थैंक्स। अब अगला प्रश्न आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, 102, 99, 104, 97, 106 और डॉट डॉट अगली संख्या। इसका मतलब हमें ज्ञात करना है, और विकल्प आप देख रहे होंगे 94, 95, 96 और 100। इस प्रश्न को हम हल करने के लिए ध्यान देंगे सभी संख्याओं पर
कि ये संख्याएं किस क्रम में बढ़ रही हैं, घट रही हैं, इसके क्रम को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रश्न में आप एक संख्या से दूसरी संख्या अगर हम तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो इसका उत्तर संभव नहीं है। तो इसीलिए हम कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो पहले संख्या और तीसरे संख्या, फिर तीसरे और पांचवें संख्या, इस तरीके से तुलना करते हैं, क्या हो रहा है, तब अगली संख्या निकलती है। तो इसमें देख रहे हैं पहली संख्या से तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से पांचवी संख्या, फिर पांचवी से सातवीं संख्या प्राप्त होगी, लेकिन हमें छठवीं संख्या निकालना है। इसलिए हम इसको ना देख करके इसको देखेंगे। 99 से 97 यानी दूसरी संख्या से चौथी संख्या प्राप्त हो रही है, चौथी से छठवीं संख्या प्राप्त होगी। अब किस सिस्टम से ये घट रहा है हम देखेंगे। तो 99 यानी 99 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो ये 97 97 आएगा। अब 97 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारा उत्तर 95 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में आप देख रहे होंगे ये दिया है 1331, 2197, 3375 और 4913 और अगली संख्या हमें ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दिए हैं 8288, 7110, 6859 और 9826। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करते समय हम देखेंगे कि ये श्रृंखला का जो प्रश्न है यह किस क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे 1331, ये देखेंगे कि ये 11 का क्यूब होता है। आगे जो बढ़ रहा है प्रश्न, ये देख रहे हैं कि यह 13 का क्यूब है। 13 का क्यूब करेंगे तो 2197 आ जाएगा। अब देखिए 11 से यहाँ 13 हो रहा है, फिर ये 15 का क्यूब है, तो 13 के बाद फिर 15 हुआ, फिर 15 के बाद आपका 17 आएगा, 17 का क्यूब है। अब 17 के बाद अगला जो संख्या आएगा ये 19 आएगा। देखिए इसी क्रम में हम देखेंगे कि इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। 11 के बाद 13, 2 अधिक हो रहा है, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, तो 17 के बाद हम अगली संख्या जितना इंक्रीज हो रहा है, जितना बढ़ रहा है उतना ही बढ़ाएंगे, यानी 19 का क्यूब करेंगे तो 19 का क्यूब जो आएगा वही हमारा उत्तर आएगा। अगर हम 19 का क्यूब करते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 19 का क्यूब का मतलब 19 गुणे 19 गुणे 19, इसका आप गुणा करेंगे तो 6859 आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 1, 5, 14, 30, 55, 91 और क्वेश्चन मार्क, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 121, 136, 142 और 140। अब हमें इस प्रश्न की श्रृंखला को हल करना है कि यह जो श्रृंखला बन रही है उसका चेन आगे क्या होगा, यानी अगली संख्या क्या प्राप्त होगी। आइए इसको देखते हैं, हल करते हैं। यह किस क्रम में बढ़ रहा है या घट रहा है देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 5 हुआ है, तो हमें ये देखना रहता है कि ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं इसको हम देखेंगे कि 1 से 5 हुआ है, तो हम इसका मतलब 4 बढ़ रहा है, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 9 बढ़ रहा है, 9 को हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसी क्रम में देखिए फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। इसी क्रम में ये 5 का स्क्वायर सब जुड़ रहा है। ये 5 का स्क्वायर करने के पश्चात ये प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, और 6 का स्क्वायर करने के बाद ये 7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं और इसको इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर अब देखिए मिलेगा आपको 91 में 7 का स्क्वायर करने पर। तो 91 में 7 से 49 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140। यही आपका आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे 4/9, 9/20, उसके बाद क्वेश्चन मार्क,
उसके बाद 39/86। और इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं 17/40, बी दिया है 19/42, सी दिया है 20/45 और 29/153 डी दिया है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने के पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग प्रश्न को हल करने का नियम कोई फिक्स नहीं होता है। हर एक रीजनिंग के अलग अलग नियम कानून हो सकते हैं। आपको उत्तर के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये नियम बनाना होता है कि ये किस नियम से इसका आंसर आएगा। जैसे ये इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि ये 4/9 है, 9/20 है। अगला क्वेश्चन मार्क है, फिर अगली संख्या 39/86 है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें संख्या यानी भिन्न प्राप्त करना है। इस सवाल को लगाने के लिए अंश से अंश हम देखेंगे किस प्रकार से आ रहा है और हर से हर किस प्रकार से आ रहा है। ऐसे ही आपको आंसर के पास पहुंचना है। तो 4 में अगर हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ते हैं, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से हर में हम करेंगे, हर में 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे, तब जाकर के 20 आएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाना है तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हम 2 से अगर गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा। यहाँ पर हम 19 लिख देंगे बटा, यहाँ पर देखिए जो क्रम में नीचे आ रहा है कि पहले 2 से गुणा करके फिर 2 जोड़ा जा रहा है, इसी क्रम में हम उत्तर लाएंगे तो 20 दूना 40, 40 और 2 42। अब हमारा उत्तर जो आ गया वो आ गया 19/42, 19/42 आ गया है। तो अब उत्तर की जांच करेंगे कि आगे यही क्रम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा आगे चेक कर लेंगे कि आगे हमारा उत्तर आ रहा है कि नहीं, आगे श्रृंखला बढ़ रही है कि नहीं। तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 19 दूना 38 और 39 सही है। नीचे भी वही चेक कर लेंगे कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। तो नीचे आपको 2 से गुणा करके 2 जोड़ना पड़ेगा। 42 दूना 84, 84 में 2 जोड़ेंगे 86। इसका मतलब ये निकल रहा है कि यह जो 19/42 हमारा उत्तर है यही सत्य है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है 3, 8, 5, 7, 8, 5, 12 और क्वेश्चन मार्क। जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं, ए ऑप्शन दिया गया है 2, बी दिया गया है ऑप्शन 3, सी ऑप्शन दिया गया है 4 और डी ऑप्शन दिया गया है 1। अब आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि कुछ रीजनिंग के ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जो संबंध रहता है वह पहले और दूसरे संख्या से ना हो करके पहले और तीसरे संख्या से, तीसरे और पांचवें संख्या से, पांचवें और सातवें संख्या से, इस तरीके से इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमें हम देख रहे हैं कि पहले संख्या से तीसरा संख्या, तीसरे संख्या से तीसरे से पांचवा, पांचवें से सातवां, सातवां से 9वां संख्या निकला, जबकि हमें निकालना है 8वां संख्या। तो इसलिए हम नीचे मतलब नहीं रखेंगे, हम ऊपर ही चेक करेंगे, देखेंगे इस तरीके से ये कैसे घट रहा है या बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 घटाने से ये मिल रहा है, 8 में से 1 घटाएंगे 7, फिर उसके बाद 7 में से 2 घटाएंगे तो मिल जाएगा 5। अब इसका मतलब हमें अगला संख्या प्राप्त करने के लिए 3 घटाना पड़ेगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर जो होगा 5 में से 3 घटाने पर मिलेगा, तो इसका उत्तर आएगा 2।